ओके, नेक्स्ट एक्सेल में हमारा जो फॉर्मूलाज है वो है वी लुकअप। ठीक है, क्या है? वी लुकअप। वी लुकअप का जो फॉर्मूला है वो दो कंडीशंस पर होता है। एक होती है कंडीशन जिसमें हम फॉल्स लेते हैं और दूसरी कंडीशन होती है ट्रू। तो पहले हम लोग वी लुकअप का फॉर्मूला लिखते हैं, इक्वल टू वी लुकअप ओपन ब्रैकेट, सबसे पहले आती है लुकअप वैल्यू, कॉमा, फिर आता है हमारा टेबल एरे, कॉमा, फिर आता है हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉमा, फिर इसके बाद हम लगाते हैं कंडीशंस। एक फॉल्स कंडीशन होती है और एक कंडीशन होती है ट्रू। ठीक है, फिर आता है हमारा ब्रैकेट क्लोज करते, एंटर करते, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब ट्रू कंडीशन कब यूज करना एंड फॉल्स कंडीशन कब यूज करना वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, ट्रू मतलब जो है और फॉल्स मतलब एक सिंपल सा है। पहले फॉल्स लेके चलते। फॉल्स मतलब होता है एग्जैक्ट मैच कंडीशन आती है और ट्रू का मतलब होता है अप्रोक्सी मैच। अब एग्जैक्ट और अप्रोक्सी मैच में डिफरेंस क्या है? जैसे एग्जैक्ट मैं बोलता हूँ, ठीक है, तो एग्जैक्ट के लिए से मोबाइल नंबर जो है वो यूनिक होते हैं कि डबल भी होते हैं? यूनिक होते हैं। तो मीन्स कुछ रिजल्ट अगर आप यूनिक से निकाल रहे हो तब आपको यूज करना है फॉल्स कंडीशन। तो मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं। जैसे हमारा हो गया एम्प्लॉय आईडी, रोल नंबर हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, बैंक अकाउंट नंबर, करेक्ट। फिर और भी कुछ नंबर्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग यूनिक फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 101 किसी का आईडी है तो नेक्स्ट जो आईडी होगा वो होगा 102। ऐसा नहीं होगा 101.5, ऐसा होगा क्या? नहीं, 101 के बाद 102 आएगा, 102 के बाद 103 आएगा। ओके, कंटिन्यू चलता रहेगा। अब किसी का रोल नंबर 1001 है तो नेक्स्ट 1002 रहेगा, नेक्स्ट 1003 रहेगा। किसी का बैंक अकाउंट नंबर मान के चलो 1 2 3 4 5 6 7 हुआ तो नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 क्या रहेगा? 8 हो जाएगा ना, 6 8। तो ऐसे वो यूनिक चलता रहता है। ओके ओके, तो ये सब क्या होते हैं? यूनिक होते, मतलब ये रिपीट नहीं होते। तो हमेशा याद रखो किसी यूनिक से आप रिजल्ट निकाल रहे हैं तो वो उस कंडीशन में फॉल्स लेना, जो कहलाती है एग्जैक्ट मैच। सेकेंड आती है ट्रू कंडीशन। ट्रू कंडीशन को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है अप्रोक्सी मैच। अब अप्रोक्सी मैच को मैं एक डिफाइन करके बताता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ। मैंने लिखा 0 से लेके 5000, वेट जस्ट, इधर मैंने लिखा 10,000, इधर मैंने लिखा 15,000, इधर मैंने लिखा 20,000। तो एक रेंज में बात कर रहा है कि 0 से लेके 5,000। अब 0 से लेके 5,000 में बहुत सारे नंबर्स आ जाते हैं। 1 भी हो जाएगा, 101 भी हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 250 हो जाएगा, बहुत नंबर्स आएंगे इसके बीच में। तो ये क्या एक रेंज में बात चल रही कि 5,001 से लेके 10,000, 10,001 से लेके 15,000। तो ये कहलाता अप्रोक्सी मैच। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एग्जाम देते हैं हमारा, ठीक है, 12th का हुआ, कॉलेज का हुआ, व्हाटएवर, कोई हमसे पूछता कि आपको कितना परसेंटेज मिल जाएगा, तो हम क्या बोलते हैं कि मुझे ना 80 से लेके 85 के बीच में परसेंट आ जाएगा। आप फिक्स बोलते हो कि नहीं मुझे 80% बन जाएगा, नहीं, हम क्या बोलते हैं अप्रोक्सी मैच, हमको 80 से 85 के बीच में आ जाएगा। अब वहां पे 80 भी आ सकता है, 80.5 भी आ सकता है, 85 भी आ सकता है। तो वो कहलाती अप्रोक्सी मैच कंडीशन। तो कंडीशन ट्रू कब यूज करना, फॉल्स कब यूज करना, समझे ना? ओके, अब हम ना एग्जैक्ट हमारे डेटा पर जाते हैं जो हमको यूज करना है इसमें। तो आप देख सकते हो हम जो कंडीशन यूज कर रहे हैं एग्जैक्ट मैच, एग्जैक्ट मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स मतलब यूनिक, कोई चीज यूनिक से रिजल्ट आप निकालोगे। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो रिकॉर्ड है जिसमें एम्प्लॉय की आईडी है, मैंने कुछ नंबर्स लिख के रखे। सेकेंड, मेरे पास एम्प्लॉय का नेम है, कुछ मैंने नेम लिख के रखा है। फिर उनका एड्रेस है, कॉन्टेक्ट नंबर है, डिपार्टमेंट है, डिजिग्नेशन है, ईमेल आईडी, मतलब मेरे पास बहुत सारा डेटा है। अब उस डेटा में मुझे क्या करना है कि जब भी मैं किसी एम्प्लॉय का आईडी नंबर डालता हूं, जैसे मैंने लिखा 102 और एंटर किया,
तो मुझे 102 का डिटेल आना चाहिए। 102 का अजिंक्य नाम है, दादर है, मार्केटिंग अकाउंट। तो हम चेक करते हैं, अजिंक्य नाम है, दादर है, मार्केटिंग अकाउंट, मतलब उसके डिटेल्स आपके पास आ जाएंगे। अब बोलोगे ये निकालने की ज़रूरत क्या है? ज़रूरत रहती है, करेक्ट। हमारे पास रिकॉर्ड है, ये तो सपोज 10-15 का है ना, बहुत सारे रिकॉर्ड है, तो कब तक आप ऐसा देखते रहोगे, करेक्ट ना। आप कंट्रोल F भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने इधर नाम लिखा, अंकित नाम लिखा और एंटर कर दिया, तो देखो कर्सर चला जाएगा वहाँ पर, तो आप देख सकते हो ये अंकित का रिकॉर्ड है। बट ऐसा कब तक करते रहेंगे? तो हम लोग को यहाँ पे अप्लाई करना है वी लुकअप फॉर्मूला। अब इसमें हम फॉल्स कंडीशन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम जो रिजल्ट निकाल रहे हैं वो एम्प्लॉय आईडी से निकाल रहे हैं। अब एम्प्लॉय आईडी रिपीट तो होती नहीं है, सबके यूनिक है, तो इसके लिए यहाँ पे हमने फॉल्स कंडीशन लिया, ठीक है। अभी हम फॉर्मूले पे जाते हैं, इक्वल टू वी लुकअप ओपन ब्रैकेट लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल एरे कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर कॉमा और फॉल्स। देखा जाए तो पूरा फॉर्मूला 1, 2, 3 कंडीशंस पर डिपेंड है। एक लुकअप वैल्यू, जो मैंने लुकअप फॉर्मूला सिखाते टाइम अच्छी तरह समझा था, लुकअप वैल्यू क्या होती है। सेकेंड है टेबल एरे, हम जो रिजल्ट निकाल रहे हैं उसको एक टेबल को डेटा देना पड़ता है, एक एरे मतलब एक सिलेक्शन देना पड़ता है। फिर आता है कॉलम इंडेक्स नंबर। वी लुकअप का क्या यूज होता है, जैसे जो मैंने लुकअप में एक्सप्लेन किया था, किसी एक कॉलम में कोई एक वैल्यू है, उसके साइड वाले कॉलम में क्या क्या मेंशन है वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी फॉर्मूला। इसमें ये 1 2 3 लिखने का क्या रीज़न है, ये 2 3 4 लिखने का क्या रीज़न है, वो मैं समझाता हूँ अभी अच्छे से, ठीक है। तो फिलहाल मैं इनको करता हूँ डिलीट, यहाँ से हमारा फॉर्मूला भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो डेटा है ये मैंने वर्टिकली लिया, आप इसको ऐसा हॉरिजॉन्टली भी ले सकते, पर हॉरिजॉन्टली में हेडिंग्स ज़्यादा हो जाएंगे, तो मैं दोनों टाइप से निकाल के दिखाऊंगा। एक बार आपको वर्टिकली दिखाऊंगा और एक बार आपको डेटा हॉरिजॉन्टली में दिखाऊंगा, ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे फॉर्मूले से। फॉर्मूला जो भी है वो इक्वल से स्टार्ट होता है, वी लुकअप। वी लुकअप मतलब होता है वर्टिकल लुकअप वैल्यू। ध्यान से समझो, बाकी का भी फॉर्मूला कुछ यूज ना आए, ये तुमको फॉर्मूला लगेगा ही, ठीक है। अब आती है सबसे पहले लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में मेरा क्या रहेगा यहाँ पर, ये एम्प्लॉय आईडी। मुझे इसका रिजल्ट आना चाहिए कि जब भी मैं कोई आईडी चेंज करूं तो नीचे जो रिजल्ट आए उस आईडी का आना चाहिए। लास्ट टाइम लुकअप में भी यही था, हम हमारे क्या करते थे, पॉइंट्स को डालते थे, हमारा रिजल्ट आता था। तो यहाँ पे हो गया हमारी लुकअप वैल्यू, कॉमा, फिर आता है टेबल एरे। टेबल एरे मतलब होता है कंप्लीट डेटा विथ हेडिंग के साथ। वेट, अभी समझाता हूँ। अब मैंने यहाँ पे 1 2 3 क्यों नहीं सेलेक्ट किया, क्योंकि वो मेरा यूज में नहीं है। मेरा मेन यूज कहाँ से है, एम्प्लॉय आईडी से, हेडिंग से है। तो फिर इसको लिख के क्यों रखा हमने यहाँ पर, कुछ रीजंस हैं, ओके। सपोज मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो मैंने टेबल सेलेक्ट किया इसमें डिजिग्नेशन का कितना कॉलम नंबर है, तो आप क्या करोगे, काउंट करोगे ना, 1 2 3 4 5 6 बता पाओगे। लेकिन ये लिखने से हमको आसान हो गया ना, आप डायरेक्टली डिजिग्नेशन देखो कि बता सकते हो 6 है, करेक्ट। तो ये मैंने इसके लिए लिख के रखा है यहाँ पे, जब आप कॉलम इंडेक्स नंबर दो, ओके। टेबल एरे हो गया, कॉमा। अब आता है हमारा तीसरा पॉइंट, कॉलम इंडेक्स नंबर। हम आंसर क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, नेम निकाल रहे हैं ना, एम्प्लॉय का नेम। तो एम्प्लॉय नेम का कौन सा कॉलम इंडेक्स नंबर है, 2 लिखेंगे, कॉमा। इसके बाद कंडीशन कौन सी है, फॉल्स है ना, तो कॉमा लगा के आप लिख दीजिए वहां पर फॉल्स। नहीं, फॉल्स लिखना, ठीक है। और जैसे ही एंटर करोगे आपको उसका नाम आ जाएगा अजिंक्य। अब कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, पहले हम लोग यहाँ पे नंबर चेंज करके देखते हैं कि हमारा रिजल्ट चेंज होता है कि नहीं। रिजल्ट हो रहा है चेंज, ओके। मैंने लिखा 109, एंटर, चेक कर लेते, फैजान पटेल, 109 फैजान पटेल, ओके। अब जब मैंने लुकअप आपको सिखाया था उसमें एक हमने फंक्शन नया सीखा था जिसका नाम था बाइंड अप, F4, याद है कुछ।
और मैंने बताया था F4 का कब यूज करना, जब आप किसी दो टेबल में वर्क कर रहे हो और कोई सिलेक्शन चेंज हो रहा है बट उसको चेंजेस नहीं होना चाहिए। ओके, तो देखो नॉर्मली हमने फॉर्मूला तो लगा दिया ना, अब हम क्या सोचेंगे, एक आंसर निकाल लिया, ड्रैग करेंगे, सारे आंसर्स आ जाएंगे। तो देख लीजिए आंसर्स नहीं आएंगे, हमने वहां पे मल्टीपल वैल्यूज में फाइंड आउट किया था ऐसा। अब मैं क्या करता हूं, आपको सिलेक्शंस बताता हूं परफेक्ट है कि नहीं। कुछ भी चेंज करते हैं, यहां पर हमारा फर्स्ट रिजल्ट आ रहा है बाकायदा, बट बाकी का रिजल्ट नहीं आ रहा। तो पहले मैं इसको क्लिक करता हूं। फॉर्मूले को एक्सपैंड करने के लिए मैंने F2 बटन बताया था, तो आप F2 बटन प्रेस करो। अब सिलेक्शंस देखो पहले उसकी। तो पहले हमारा है लुकअप वैल्यू, करेक्ट है, जो एम्प्लॉय आईडी होना चाहिए। सेकेंड हमारा है टेबल एरे, जो हमने पूरा टेबल सिलेक्ट किया था। बाकी था तो कॉलम इंडेक्स नंबर हमने लिखा है ना 2, कॉमा फॉल्स कंडीशन, सब परफेक्ट है। अब इसमें देखते हैं जो एड्रेस वाले में, आप लोग कोई बता सकते हो। अब मैं एड्रेस में जाता हूं, F2 बटन प्रेस करते हैं। सिलेक्शंस देखो पहले परफेक्ट। हमारा लुकअप वैल्यू जो होना चाहिए था 102, वो शिफ्ट होके कहां पे आ गया, नीचे। करेक्ट है ना, ड्रैग करते तो नीचे आता है, तो ये एक चेंज हो रहा है। करेक्ट। दूसरा जो टेबल एरे होना चाहिए था एम्प्लॉय आईडी से, वो एक रो नीचे शिफ्ट हो गया। करेक्ट। तो इस वजह से आपका आंसर नहीं आया, क्योंकि लुकअप वैल्यू ये नहीं हो रही, लुकअप वैल्यू हो रही है ये। तो लुकअप वैल्यू चेंज हो रही, साथ में टेबल एरे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर F2 बटन प्रेस करते हैं, देख लीजिए करेक्ट है। जैसे जैसे आपने एक एक रो नीचे शिफ्ट किया, ड्रैग किया, वैसे वैसे ये चेंजेस भी हुए। तो हमको क्या करना, हमने सीखा है जो चीज चेंजेस होती है और उसको हमको फिक्स करना है तो क्या किया जाता है। ठीक है, अब मैं फॉर्मूला फिर से अप्लाई करके दिखाता हूं। फॉर्मूला होता है इक्वल टू वी लुकअप ओपन ब्रैकेट, ये हमारी लुकअप वैल्यू, ये चेंज हो रही थी कि नहीं, हो रही थी चेंज की नहीं, लुकअप वैल्यू हो रही थी चेंज। तो मुझे बताओ इसको फिक्स कराना है या चेंजेस दिखाना है, दिखाना पड़ेगा ना, नहीं दिखाना, फिक्स कराना। लुकअप वैल्यू तो हर बार यही होनी चाहिए थी ना, फिक्स कर दोगे तो फिर क्या, ये फिक्स नहीं करोगे तो वो देखो ये पकड़ेगा, ये पकड़ेगा, ये कैच करेगा। तो ये फिक्स रखना है हमको, उसी से डिटेल निकालना। तो कॉमा लगाने से पहले F4 कर देंगे, फिर कॉमा, इसके बाद आता है टेबल एरे। अब हमारा टेबल एरे भी चेंज हो रहा था, तो कॉमा लगाने से पहले इसको भी आप करो F4, कॉमा। अब हमने इसके बाद क्या किया था, कॉलम इंडेक्स नंबर 2 लिखा था, कॉमा, उसके बाद हमने फॉल्स की कंडीशन दी थी। करेक्ट, एंटर कर देना, आंसर आ गया। अब मैं इसको कर देता हूं ड्रैग। आंसर्स तो आ गए लेकिन गलत आंसर्स आए। तो जो पहले आपने जिसने तुमने बोला था ना कि 2 हमने लिखा है, उसको नीचे 2 की जगह पर 3 करना है, 3 की जगह पर 4 करना है। तो देखो 1 ये है, 1 नहीं है, ये कितना है 2, एड्रेस कितना है, तो मैं इसको F2 करूंगा और जो ये जो 2 है ना, इसको मैं कर दूंगा यहाँ पर 3, फिर इसको F2 करूंगा, ये 2 को हटा करके मैं कर दूंगा 4, फिर F2 करना पड़ेगा, इस 2 को डिलीट करके 5, फिर F2 करना पड़ेगा, फिर इस 2 को डिलीट करके 6, और लास्ट F2 करके इस 2 की जगह पर 7 कर देंगे। तो देख लीजिए मेरे आंसर्स परफेक्ट है। हाँ, अब चेंज करो और एंटर करो, देखो 105 का डेटा करेक्ट आया। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या होगी कि आपने एक आंसर निकाला, ड्रैग किया, आंसर सेम आए, बाद में आपने मैन्युअली जाके वहां पे क्या चेंज किया, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो मैं क्या चाहता हूं कि ये भी मुझे नहीं करना आना चाहिए, समझे, मुझे नहीं करना कॉलम इंडेक्स नंबर भी चेंज। तो स्टार्टिंग में देखो, अगर आपने देखा तो यहाँ पे कुछ लिख के रखा था। ये क्यों लिख के रखा है, एम्प्लॉय नेम का सेकेंड कॉलम इंडेक्स नंबर है, इसका 3rd है, इसका 4th है, इसका 5th, इसका 6th, इसका 7। अब अगर आप लोग कोई दिमाग लगाओ कि एक ही जगह आंसर निकालें,